जो ग्रोइंग डॉग मैनेस को कॉइन किया गया है टर्म को, उसको समझने की जरा हम कोशिश करते हैं। हमारे देश में अचानक से ये जो डॉग्स का नंबर और स्ट्रीट डॉग्स का नंबर या स्ट्रे डॉग्स का नंबर बढ़ने का कारण, हमारे कुछ प्रांत हैं अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर हाई नंबर ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्रीडिंग हो रही है और पूरे देश में वहाँ से डॉग सप्लाई होते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख हैं पंजाब और हरियाणा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी है और कुछ हद तक इसमें राजस्थान और दिल्ली के अंदर भी ये कारोबार काफ़ी फ्लरिश कर रहा है, स्पेशली आउटस्कर्ट्स में। अब क्या हो रहा है कि जब ब्रीडर्स के पास में इतनी बड़ी स्टॉक होती है तो हर डॉग बिकता नहीं है, और कई बार ये लोग पपीज़ जो हैं, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, एक पॉइंट के बाद जब वो कमर्शियली फिजिबल नहीं रहता है तो ये पपीज़ को सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। कई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो पपीज़ बड़े होकर अपनी जो इंडिजिनस ब्रीड के साथ में मीटिंग करते हैं और नतीजन जो फेरोशियस ब्रीड्स हैं या एग्रेसिव ब्रीड्स हैं, उनका जो जेनेटिक मेकअप है डॉग्स के अंदर आ सकता है। मेरे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को एक अपील रहेगी कि जो अनरेगुलेटेड ब्रीडिंग मार्केट्स हैं या ब्रीडिंग के स्टेट्स हैं, ज़रा उन पर गौर किया जाए और इर्रिस्पॉन्सिबल ब्रीडिंग, इर्रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप डेफिनेटली पेनलाइज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सही तरीके से डॉग्स पालना चाहता है, उनकी केयर करना चाहता है, तो उसे घृणा की नज़र से या उसे सस्पिशियसली या पेनलाइजिंग वे में नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखें, दिल्ली सरकार थोड़ा सा कोलैबोरेट करे दूसरे स्टेट्स के साथ में, तो सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला अप टू जालंधर, ये पूरी जो बेल्ट है ये पूरी फेमस है इंपोर्टेड डॉग ब्रीड्स की ब्रीडिंग और सेलिंग में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर अनएथिकल ब्रीडिंग हो रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ सारे ब्रीडर्स जो हैं गलत हैं, लेकिन कई ब्रीडर्स हैं जो सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए ऐसे पपीज़ को मार्केट में उतार रहे हैं जिनकी कोई जेनेटिक पेडिग्री नहीं है, जिनके पेपर्स फर्ज्ड हैं। ऐसे ब्रीड्स जब एंड यूज़र्स के पास में या पेट ओनर्स के पास पहुंचते हैं और उनका कैरेक्टर जब डिफ़ाइन नहीं होता है या उनकी पेडिग्री डिफ़ाइन नहीं होती है, उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। ज़्यादातर ऐसे केसेस जो हैं अबैंडनमेंट में जाते हैं क्योंकि पेट ओनर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, इनको संभालने के लिए सक्षम नहीं होते और नतीजतन वो कहीं पर उनको ले जाके छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स और गवर्नमेंट्स को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह के जो ट्रेड्स हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और कॉमन मैन्स डॉग या कम्युनिटी डॉग्स को सस्पिशियसली ना देखें, उनके उन जीवों के ऊपर अत्याचार ना करें। कुछ मेरे दोस्त हैं जो थोड़े से भटक गए हैं, थोड़े से पैशनेट हो गए हैं। आए दिन में देख रहे हैं कि कोई डॉग्स को गोली मार रहा है, कोई हैक कर रहा है, कोई उनको डंडों से पीट कर उनकी जान ले रहा है, कोई फांसी पे लटका रहा है, कोई पेट्रोल डीजल डाल के जला रहा है, पॉइज़न दे रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ आपके कर्मों के ऊपर भारी पड़ेगा। ऐसे प्रैक्टिसेस पे ना उलझें और हर जीव को जीने का हक है और हर जीव को संरक्षित होने का भी हक है। इस पे ध्यान रखते हुए और स्पेशली जो पेट ओनर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने डॉग्स को स्ट्रीट्स पर लेकर जाते हैं या सोसाइटीज़ में कैरी करते हैं, तो प्लीज़ उन्हें लीश करके कंट्रोल में रख के करिए। ये ऑप्टिमिज़म में मत जाइए कि आप संभाल लेंगे या आपका कुत्ता सीटी बजाने से या आपके बुलाने से आ जाएगा। वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। Please take care of yourself and live and let live.